ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। संकष्टी चतुर्थी का दिन विशेष रूप से श्री गणेश जी के प्रिय व्रत के रूप में जाना जाता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाए जाने वाला यह व्रत जीवन के संकट और विघ्नों को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। यह कथा हमारे जीवन के विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति रखती है और हमें अपने कठिन समय से उबरने की शक्ति भी प्रदान करती है। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 16 अप्रैल दिन बुधवार को रहेगा और चतुर्थी तिथि आरंभ होगी 16 अप्रैल बुधवार दोपहर 1:17 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 17 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 3:23 पर। तो ध्यान रखिएगा, व्रत केवल 16 अप्रैल बुधवार को ही रहेगा। चतुर्थी तिथि में रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को पूर्ण किया जाता है। तो इस दिन चंद्रोदय का समय रात 9:52 पर होगा। आइए आरंभ करते हैं वैशाख कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार माता पार्वती जी ने कहा, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। गणपति जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती जी, वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नाम के गणपति जी की आराधना करके कमल गट्टे के हलवे का भोजन करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने द्वापर युग में इस प्रश्न को पूछा था और जो कुछ भगवान कृष्ण ने कहा था उसको मैं बतलाता हूँ, आप ध्यान से सुने। कृष्ण जी बोले, प्राचीन समय में रंती देव नाम के प्रतापी राजा हुए हैं। जैसे अग्नि तिनके के समूहों को भस्म कर देती है, वैसे ही वह अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। यम, कुबेर, इंद्र आदि उनके मित्र थे। धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके राज्य में रहता था। उसके सुशीला और चंचला नाम की 2 स्त्रियां थी। सुशीला सदैव कोई न कोई व्रत करती रहती थी, अतः उसका शरीर दुर्बल हो गया था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई उपवास नहीं करती थी, वह सदैव पेट भर कर भोजन करती थी। कुछ समय पश्चात सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या हुई और चंचला को एक पुत्र पैदा हुआ। इस बात पर चंचला सुशीला को ताना मारकर बोली, अरे सुशीला, तूने इतने उपवास करके अपने शरीर को दुबला बना लिया, फिर भी तूने एक दुर्बल कन्या को पैदा किया। मेरी तरफ देख, मैंने कभी व्रत नहीं किया, मैं कैसी हृष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही बालक को मैंने जन्म दिया है। अपनी सोच का यह व्यंग्य सुशीला के हृदय को पीड़ा देने लगा। वह विधिवत गणेश जी की पूजा करने लगी। संकट नाशक गणेश चतुर्थी को जब सुशीला ने भक्तिभाव से व्रत किया, तब रात को वरदायक गणपति जी ने उसे दर्शन दिए और बोले, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा गिरते रहेंगे, इससे तुम सदा खुश रहोगी। इसके अतिरिक्त तुम्हारे एक शास्त्र का जानने वाला पुत्र भी उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अदृश्य हो गए। कुछ दिनों के पश्चात सुशीला के एक पुत्र हुआ। तदनंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला सारा धन लेकर अन्य घर में रहने लगी। सुशीला पति गृह में ही रहती हुई अपने पुत्र और पुत्री का लालन पालन करने लगी। उसकी कन्या के मुख से मोती तथा मूंगा गिरने के कारण सुशीला के पास थोड़े समय में ही काफी धन इकट्ठा हो गया। चंचला इस कारण उससे जलने लगी। एक दिन चंचला ने हत्या करने के इरादे से सुशीला की पुत्री को कुएं में गिरा दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसके जीवन की रक्षा की और वह बालिका राजी खुशी अपनी माता के पास वापस लौट आई। ऐसा देखकर चंचला का मन क्रोधित हो उठा। वह विचार करने लगी कि ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसे कोई भी नहीं मार सकता। सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके अति प्रसन्न हुई। पुत्री को अपनी छाती से लगाकर वह कहने लगी, भगवान गणपति जी ने तुझे दोबारा जीवन दिया है। जिनका कोई नहीं होता उनके स्वामी गणेश जी हैं। चंचला ने आकर उसके पैरों में अपना सिर झुकाया। चंचला को देखकर सुशीला बहुत आश्चर्य में हुई।
चंचला ने हाथ जोड़कर कहा, बहन सुशीले, मैं बहुत पापिन और नीच हूँ। आप दया करने वाली हैं। आपने दोनों कुलों का भला किया है। आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। जिसके भगवान रक्षक हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो मनुष्य साधुओं एवं अच्छे पुरुषों के दोषों को देखते हैं वे अपने कर्म से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात चंचला ने भी उस कष्ट नाशक तथा पुण्य को देने वाले संकट नाशक गणपति जी के व्रत को किया। गणपति जी की कृपा से उन दोनों में आपस में मित्रता हो गई। जिस पर गणेश जी प्रसन्न होते हैं उसके बैरी भी सखा बन जाते हैं। सुशीला के संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के फल स्वरूप उसकी सोच चंचला का मन पलट गया। श्री गणपति जी कहते हैं, हे देवी, मैंने पूर्व काल की सारी बात बता दी है। इस संसार में इससे सुंदर आपत्तियों को दूर करने वाला कोई अन्य व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी ढंग पूर्वक गणपति जी का व्रत करें। इसके करने से आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपकी सेवा में रहेंगी और कुछ समय पश्चात ही आप अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। जय श्री गणेश। प्रभु गणेश कथा सुनाने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। सभी की संतानों को दीर्घायु करे। हर हर महादेव। आइए सुनते हैं एक और कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था परंतु उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन की ननंद का विवाह था तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की ननंद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के घर पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी, फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को कहो कि पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला भी लगा दिया और एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था। गाजे बाजे सब बज रहे थे और अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और बहन ने अपने भाई को पानी तक नहीं पूछा था। तभी भांजी की बहू को दया आई और उसने दरवाज़ा खोलकर दरवाज़ा खुलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिनों के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर भी आने लगे थे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था। वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला कि हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने ही मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या कहूँगा। तब गणेश जी को उस पर दया आई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़ कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर आ गया। घर पर पहुंचते ही बच्चों ने पूछा कि पिताजी, बुआ के यहाँ से हमारे लिए क्या लेकर आए हैं आप? तो झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने की गेंद में जो बदल गए थे और बाकी के तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। तो पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए हैं? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा भी बहुत अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए मकान भी बन गया। तब पत्नी बोली, एक बार ननंद जी को बुलवा लाओ। भाई नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाठ से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सम्मान किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, मुझे एक
जोड़ी जूतियों की भी चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी से बहन पूछने लगी कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़ा गाड़ी को जल्दी चलने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पूरी आवृत्ति सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजी की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा था, और गणेश जी की कृपा से ही हमारे दिन बदले हैं। उसने अपनी पत्नी को सारी बात पूरी तरह से बता दी थी। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब दिया है, अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, हमारे पर तो गणेश जी की कृपा है और किसी चीज की कमी भी नहीं है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी, वैसी ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से कहिए, गणेश महाराज की जय। जय श्री गणेश। सब देवों ने फूल बरसाए, महाराज गजानन आए। प्रभु कौन तुम्हारी माता, तुम किन के लाल कहाए। महाराज गजानन आए, महाराज गजानन आए। प्रभु पार्वती मेरी माता है, शिव शंकर के लाल कहाए। महाराज गजानन आए। प्रभु कौन तुम्हारी पूजा है, तुम किन के भोग लगाए। महाराज गजानन आए। प्रभु होम धूप मेरी पूजा है, मोदक का भोग लगाए। महाराज गजानन आए। प्रभु कौन है तुम्हारी सवारी, तुम किन के चक्र लगाए। महाराज गजानन आए। प्रभु मूषक हमारी सवारी है, शिव पार्वती का चक्र लगाए। भगवान गजानन आए। जय श्री गणेश।